हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्या गिवन आपके पास, ए सेट गिवन आपके पास। ए सेट्स के अंदर क्या है, एलिमेंट। ए सेट क्या आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट गिवन है, 1 to 6 एलिमेंट। अब और कंडीशन क्या आपके पास, डिफाइंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन आर है, वो कहाँ डिफाइंड है, सेट ए टू सेट ए, मीन सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है। उसके बाद क्या गिवन है, गिवन बाई आर। आर जो रिलेशन आपके पास गिवन है, आर जो रिलेशन है, जो कंडीशन है, वो क्या गिवन है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ये क्या आपके पास कंडीशन गिवन है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमने बताया था जो रिलेशन आर है, जो रिलेशन आर वो क्या थी, सबसेट। वो क्या था, सबसेट। किसका सबसेट था, वो गिवन सेट ए टू ए। लास्ट हमने डिस्कस किया था, जो रिलेशन आर थे आपके पास, आर इज हमने कहा था सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। वो सेट ए और बी क्या था, नॉन एम्प्टी सेट गिवन था। अब की बार क्या है, जो रिलेशन आर है वो सेट ए पर डिफाइंड है। अगर मान लीजिए ए कार्टेशियन ए करा रहे हैं, तो क्या जनरेट होंगे आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। अब वो ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे आपके पास, टोटल 36। और जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कराए, गिवन कंडीशन मेन है आपके पास। अगर गिवन कंडीशन है तो मान लीजिए सपोज मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके पास ए का कार्टेशियन ए के साथ करा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 1 का जनरेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1 2 अप टू डॉट डॉट 6 और 6 का ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होगा, लास्ट ऑर्डर्ड पेयर, यही ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है मुझे, y इज इक्वल टू, तो मैं कह दूँ यहाँ से ये तो x है और ये y, x y अप टू एक्स वाई, मीन्स ये एलिमेंट आपके पास एलिमेंट है। तो देखो यहाँ से अब y किसके इक्वल हो आपके पास, x के अंदर 1 ऐड हो, तो देखो यहाँ x और y क्या है, इक्वल, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा नहीं। जो रिलेशन r के अंदर आएगा आपके पास, r के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे आपके पास वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 हो गया भाई, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू, मैं ये भी कह सकता हूँ x प्लस 1। तो y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, 1 और प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ये वाला ऑर्डर पेयर के अंदर कंडीशन जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया आपके पास वो क्या होगा, 1 और 2, 1 2। उसके बाद देखो नेक्स्ट 1 3 आएगा कहीं ना कहीं, क्या 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3, क्या 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है, तो कह सकता हूँ नॉट इक्वल, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। मीन्स यहाँ से क्या आया हमारे पास, देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे, 2 3 3 4 4 5 और 5 6। यही रिलेशन आर के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, रिलेशन आर के अंदर। तो फाइंड आउट क्या करना था मुझे, डोमेन और रेंज। तो रिलेशन आर क्या है आपके पास, रिलेशन आर तो गिवन आपके पास ये रिलेशन आर। अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन के अंदर क्या होंगे भाई, सेट ऑफ एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या होंगे, मान लीजिए डोमेन, डोमेन
डोमेन डोमेन डोमेन। तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या आपके पास डोमेन। बात करते हैं रेंज। तो रेंज के लिए क्या थी इमेज। तो यहाँ रेंज क्या आया, रेंज इज इक्वल टू रेंज, रेंज ये एलिमेंट क्या आपके पास रेंज के। तो 2 3 4 5 और 6 ये क्या आपके पास डोमेन और ये क्या था आपके पास रेंज, जो हमारे पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करा रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारे पास डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर दे। फर्दर हमारे पास कोई भी मान लीजिए कंडीशन है, जैसे x इज इक्वल टू वाई कंडीशन गिवन है सपोज। अब पूछा जाए आपसे डोमेन और रेंज क्या होंगी। तो हमने बताया था रिलेशन जो R होता है आपके पास, R इज सबसेट। अब उसके अंदर रिलेशन R क्या आया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराई, x इज इक्वल टू वाई। तो मैं कह सकता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 और 6। तो ये क्या थी आपके पास रिलेशन R होती है अगर आपके पास कंडीशन क्या हो x इज इक्वल टू वाई कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पास गिवन होंगे तो इसलिए हम फाइंड आउट करा सकते हैं गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 और 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या आपके पास, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सेट ए और सेट बी के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हो गए, ठीक है। उसके बाद रिलेशन आर, जो आर रिलेशन डिफाइंड आपके पास, आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। जो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कहाँ बिलोंग करा रहा है आपके पास ए कार्टेशियन बी में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है मुझे, a का कार्टेशियन b के साथ, a का कार्टेशियन b के साथ फाइंड आउट करना है। तो मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर्ड पेयर। टोटल ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई 4 मीन्स 12 ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। 12 ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। उसके बाद नंबर किसका आएगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये क्या होंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था आपके पास क्या फाइंड आउट करना था मुझे, ए कार्टेशियन बी, वो हम फाइंड आउट कर चुके। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आपके पास, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, राइट डाउन, राइट द आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमने बताया था मेथड मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को, सेकंड पार्ट रोस्टर फॉर्म मीन्स रिलेशन को रोस्टर फॉर्म। कंडीशन क्या थी आपके पास, ये जो कंडीशन है, कंडीशन देखो अब हमने बताया था जो आर रहेगा, आर रिलेशन वो सब सेट रहेगा ए कार्टेशियन बी का। तो ए कार्टेशियन बी आपके पास है। अब वो ऑर्डर्ड पेयर लेके चले जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को सेटिस्फाई करा रहा है। y मीन्स x और y। तो देखो x 1 लेस रहेगा किससे, y से। तो देखो x 1 लेस सिंगल ऑर्डर्ड पेयर, एक तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आ गया आपके पास।
उसके बाद एक ये वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या है आपके पास, सेट जो रिलेशन आर वो क्या आई 1 2 2 3 और 3 4। तो ये क्या है आपके पास रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आपके पास डोमेन, क्या गिवन रिलेशन आर के डोमेन फाइंड आउट करनी है। आर जो रिलेशन है उस कंडीशन की, इस कंडीशन पर जो अप्लाई थी आपके पास यही एलिमेंट थे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो यहाँ से डोमेन क्या होंगे आपके पास 1 2 और 3। और बात करते हैं रेंज, तो रेंज के अंदर एलिमेंट क्या होंगे 2 3 और 4। ये क्या आपके पास डोमेन एंड रेंज आए आपके पास। तो ये तो क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है देखते हैं भाई। लेट ए सेट गिवन आपके पास 1 to 25। ए सेट है 1 2 3 4 अप टू 25। क्लियर। उसके बाद कंडीशन क्या आपके पास, एंड आर द रिलेशन इज 1/4 ऑफ। जो रिलेशन आर आपके पास इज 1/4 ऑफ, ये क्या आपके पास रिलेशन आर है। तो रिलेशन आर 1/4 ऑफ इन राइट द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। देखो जो कंडीशन गिवन है आपके पास 1/4, जो रिलेशन आर है आपके पास इज सबसेट। ध्यान रख लेना जो रिलेशन रहेगी वो क्या रहेगी, सबसेट रहेगी गिवन सेट पर। अगर सेट ए है तो सेट ए पर, सेट ए और बी पर है तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। तो ये आपके पास गिवन होगा। तो मान लीजिए ए का कार्टेशियन ए का, तो ये क्या होगी आपके पास सबसेट किसका, अगर ए का कार्टेशियन ए के साथ कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने जर नोट होंगे आपके पास 25 × 25 625। यही है। अब यहाँ देखो कंडीशन क्या थी आपके पास 1/4, मीन्स मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या होगा 1/4 होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या होगा 1/4। तो रिलेशन जो आर आई है आपके पास उसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1/4 होगा। 1/4 देखो यहाँ पर क्या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का 1/4 है या नहीं, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है उस सेकंड एलिमेंट का क्या होगा 1/4 हो। अब ऐसे ही क्या होगा 2 8 सॉरी। उसके बाद 3 12 4 16 5 20 और 6 24 और बाकी तो नहीं है। तो ये तो कंडीशन क्या हुई आपके पास रिलेशन आर के लिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या है 1/4 है। उसके बाद डोमेन की बात की जाती है तो डोमेन क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद बात करती है रेंज की, तो रेंज क्या हो गया आपके पास 4 8 12 16 20 और 24। तो ये क्या है आपके पास डोमेन और ये क्या हो आपके पास रेंज, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो ये तो क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड, डोमेन और रेंज। और ए कार्टेशियन क्या पूछ रखा था, राइट डाउन द रिलेशन आर ऑफ ए कार्टेशियन ए। तो ए कार्टेशियन ए का रिलेशन आर डोमेन और उसके बाद
रेंज। ये क्या थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर let R be the relation defined by A is related to B if and only if A B belongs to natural number। देखो कंडीशन क्या आपके पास, मान लीजिए मैं कह रहा हूं A is related to B, A is related to B। उसके बाद जो कंडीशन आपके पास गिवन A B belongs to natural number, A B belongs to natural number। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो कहीं ना कहीं सेट ए और सेट बी जो भी आपके पास रिलेशन डिफाइंड है आपके पास, तो कंडीशन क्या आ गया आपके पास, इफ़ एंड ओनली इफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 11, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। ठीक है, सेट ए में भी नेचुरल नंबर और बी के अंदर भी नेचुरल नंबर है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं तो क्या आएगा आपका रिलेशन आर, और रिलेशन आर आए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है, राइट द सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। सपोज देखते हैं, चलो ए बी बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और का दोनों का सम इज इक्वल टू क्या है 11। अगर मान लीजिए सपोज ए की वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू 1 और 1 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन बी की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहाँ से ए 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 11, 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 11 माइनस 1 और 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू क्या है 5। मीन्स कंडीशन क्या हो गया आपके पास, ए और बी की वैल्यू क्या हो, नेचुरल नंबर में हो और उन्हीं का सिंपल सोल्व कराएं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है आपके पास रिलेशन आर के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 1 और 5, जो इस कंडीशन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हम 2 लेके चलते हैं, सपोज ए की वैल्यू 2, देन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, 2 प्लस 2b और इज इक्वल टू 11 और 2b इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 4.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मीन्स b की वैल्यू 2 तो आएगी नहीं अब आपके पास, तो b की वैल्यू क्या करते हैं 3 के लिए सिंपल सोल्व कराएं गिवन कंडीशन पर ही, 3 प्लस 2b और इज इक्वल टू 11, 2b और इज इक्वल टू 11 माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है आपके पास 3 और 4। अगर b की वैल्यू अब की बार a की वैल्यू मान लीजिए 4 लेके चलते हैं सपोज, तो यहाँ क्या होगा 4 माइनस 4, तो ये क्या आएगा 3.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 5 की बात करते हैं तो क्या होगा 5 a को रिप्लेस कराएं 5 के साथ, 2b और इज इक्वल टू 11 माइनस 5, b इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया 3 5, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा आपके पास 3 और 5। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं 6 की बात करते हैं, तो 11 माइनस 6 5 नहीं आएगा, 7 तो ये आ गया 7 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी 7 को रिप्लेस करा दें और ये क्या होगा 2b और इज इक्वल टू 4, देन b इज इक्वल टू 2, तो 7 2। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा आपके पास 7 और 2। उसके बाद 8 की बात करते हैं, 8 3 हो जाएगा नहीं आएगा, 9 ये हो गया 9, ये माइनस 9, ये 2 और ये 1। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हुआ आपके पास 9 और 1, 9 1। 10 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर है नहीं,
तो रिलेशन जो आर आई है आपके पास, आर के अंदर सब सेट क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर 1 5 3 4 3 5 3 4 एग्जिटीज है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, सॉरी भाई ये देखते हैं, चेक करते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, उसके बाद ए की वैल्यू 5 3 आएगा, सॉरी 5 और 3, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं रिलेशन आर के अंदर डोमेन, डोमेन के अंदर क्या हुआ, 1 3 5 7 और 9, रेंज जो इमेज है आपके पास 5 4 3 2 1, ये क्या आपके पास डोमेन और रेंज और रिलेशन आर। तो ये क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो भी था, डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी थी गिवन कंडीशन पर। ए बी बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है देखते हैं। लेट आर विद द रिलेशन सेट ऑन डिफाइंड ए बी, जो गिवन रिलेशन आर है, क्या गिवन है, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब देखो जेड क्या था, सेट ऑफ इंटीजर, जेड माइनस इनफाइनाइट टू 0 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये क्या था, सेट ऑफ इंटीजर था। उसके बाद क्या गिवन है, डिफाइंड रिलेशन आर, फर्स्ट पार्ट रिलेशन आर क्या है, आर देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है आपके पास, यही एलिमेंट है ना। तो मैं कह सकता हूँ जो रिलेशन आर आएगा वो डायरेक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए। अगर मान लीजिए जो एलिमेंट आपके पास, जो भी एलिमेंट है, देखो यहाँ मान लीजिए मैं कह सकता हूँ ए बी, ए का स्क्वायर आल्सो इक्वल टू बी का स्क्वायर, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो क्या होगा प्लस माइनस बी, भाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। या फिर सिंपल सी बात, जो रिलेशन आर होगा वो डायरेक्ट क्या आएगा, ए प्लस माइनस ए। उसके बाद जो डोमेन है, डोमेन वो क्या होगा, इंटीजर, और जो रेंज आएगी वो रेंज भी क्या होगी, इंटीजर। देखो कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए इंटीजर लिया तो डोमेन क्या हो गया, हर बार इंटीजर 1 2 3 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। जो रेंज है प्लस माइनस वो भी क्या रहेगी, इक्वल ही तो है हमारे पास, तो क्या आएगा, डोमेन और रेंज भी क्या आएगी, इंटीजर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, ए इज डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई वाई, तो इजीली सोल्व करा सकते हैं। तो जो बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हम वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।